महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तू। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी हमने ये गोल चबूतरे के ऊपर जो ये 5 पेड़ तरहटी के नीचे से आए हैं, यानी कि खजाने के ताल के बीच में से आकर यहाँ प्रकट हुए हैं, उसको मिलाना कैसे है, उसकी छज्जे कैसे मिले, वो शोभा देखी थी। आज फिर से हम इस शोभा को अच्छे से समझते हैं। पुखराज का ये गोल चबूतरा 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए हुए, और हांस इसके हैं 1,000 हांस, और उसका 1/3 चौरस चबूतरा, और नीचे से 5 पेड़ खजाने के ताल से निकले हैं। वो ऊपर 5 भौम तक सीधे गए हैं। अब इन सब का मिलान होना है छठी चांदनी पे, यानी कि 5 के बाद चांदनी, 5 भौम छठी चांदनी। तो चांदनी के बाद कैसे मिलान होना है, कैसे बालकनीज बनेंगी, कैसे छज्जे बढ़ेंगे, वो शोभा को हम समझते हैं। ये देखो, ये कौन सी दिशा का पेड़ है? पहले तो पूरी दिशाओं से दोबारा से समझेंगे, हमें पता रहेगा कौन सी दिशा में क्या क्या शोभा आई है। ये हमारा पश्चिम वाला पेड़, क्योंकि इसके पीछे क्या है, ये पश्चिम की घाटी, और पूर्व में ये बंगलों का निशान है, ये बंगले हमारे। तो ये वाला पेड़ पूर्व का पेड़, और ये दक्षिण का पेड़। यहाँ ये दक्षिण की नहर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? मधुबन के बीच से स्टार्ट हो गई थी नहर। हमने लाल चबूतरे से उतर के, भोमबर की सीढ़ियां नीचे उतर के बड़ोबन को पार किया था, फिर मधुबन को पार किया, और यहाँ पे हमारे पास ये महाबन, ये 1000 भूम तक गए हैं सीधे। ये बात को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये महाबन से भी इधर मिलान होगा। दक्षिण का पेड़ है, ये छज्जे आगे इधर बढ़ के महाबन की से भी मिलान होगा। अभी हम देख रहे हैं कि आपस में ये हमारे जो पेड़ कह लो, इनको महल कह लो, ये कैसे मिलेंगे। तो ये पश्चिम का महल पेड़, ये दक्षिण का, ये पूरब का, और पीछे वाला उत्तर का, और एक मध्य वाला। अब सबसे पहले हम पश्चिम वाले पेड़ से छज्जे बढ़ाते हैं, एक एक पार्ट्स को लेंगे कि ये पश्चिम वाला पेड़ किधर की तरफ छज्जे बढ़ाएगा। अब वो कितने बढ़ेंगे वो सब बाद में हम समझेंगे कि कितने कोस के बढ़े, बस पहले छज्जे बढ़ना हमें पता चले कैसे बढ़ने। तो ये छठी भौम से ये छज्जे बढ़े, एक भौम बढ़े, फिर इस पे थंब लग जाएंगे, फिर ऊपर छत आ जाएगी दूसरी भौम पे, फिर उस जगह जो एक भौम बड़े थे वहां पे महल। गौर से ये देखो, ये एक भौम से ये छज्जा बड़ा, मोबाइल को भी सब जूम कर लेंगे, फिर यहाँ पे महल बना, फिर दूसरी भौम के छज्जे, फिर महल, फिर 3 बड़े, 3 महल हो गए, फिर छज्जा, फिर ये ऐसे। तो ये टोटल हमारी 250 भौम यहाँ तक। सब बस इतना याद करेंगे कि 250 भौम तक छज्जे ऐसे बढ़ते गए। अब इधर हमारी ये पश्चिम की घाटी, इसकी भी यहां से ये छज्जा बढ़ा, ये एरो बीच में आ रहा है,
पर आप इसको वैसी शोभा देखो, इधर से छज्जा बड़ा, पीछे से महल, फिर छज्जा, तो ये यहाँ से लेकर ये भी 250 भोम, इधर से भी 250 हो गया। जब एक जगह ऐसी आएगी, एक लंबा छज्जा डालना पड़ता है, वो होता है 251 वाला छज्जा। 250 तक ऐसे बढ़ते गए, पश्चिम वाली घाटी से भी ऐसे बढ़ते गए, और 251 पे यहाँ पे मिलान कर दिया बड़ा छज्जा डाल के। फिर उसके बाद ये महल ऐसे बराबर बनते जाएंगे। अभी वो कितने भोम बढ़ेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले इन पेड़ों को आपस में मिलाना है। तो ये पश्चिम वाला मिलान हो गया। अब ये सेंटर वाला पेड़ लेते हैं। सेंटर वाले पेड़ को कैसे मिलाना है चारों दिशाओं से, इसके लिए मैं दूसरी पिक्चर करती हूँ, क्योंकि यहाँ बीच में से अभी समझ नहीं आएगा कि कैसे मिला है। ये देखो, ये हमारे 5 पेड़ हैं, ये वाले 1 2 3 4 5। अब इसका मिलान कैसे होना है ये पहले इसको समझते हैं। ये सेंटर वाले पेड़ को हम समझ रहे हैं। अब इसके छज्जे यहाँ तक आधे पेड़ की तरफ चलेंगे ना, मतलब चारों तरफ बढ़ रहे हैं, ये बीच वाले पेड़ के चारों तरफ से छज्जे बढ़ रहे हैं। ये देखो, इस दिशा का भी, इस दिशा से भी, इस दिशा से और इस दिशा से। इट मीन्स चारों तरफ से हो गया ना, चारों तरफ से। बीच वाले पेड़ ने चारों तरफ से छज्जे बढ़ाए, यानी कि बालकनी इसकी चारों तरफ से बढ़ी हर भोम पे। तो 250 भोम तक ऐसे बढ़े, और उसने 250 भोम से दिशा वाले पेड़ से भी बढ़ गए। तो बीच में एक ऐसी जगह आएगी कि लंबा छज्जा डाल के उनको मिला दिया जाएगा, वो होगी 251 वाली। 250 तक ऐसे बढ़ते गए, दूसरे पेड़ के भी 250 तक बढ़े, और फिर बड़ा छज्जा यानी कि पुल बना के बड़ा छज्जा डालकर उसको मिला दिया। तो इस पेड़ के चारों दिशाओं में, इधर से भी ये देखो, इधर बढ़े 250 भोम तक, इस पेड़ से ये 250 भोम तक, फिर एक बड़ा डाल दिया पुल, एक बड़ा छज्जा डाल दिया, तो इधर से भी हो गया, 2 साइड होगी 2। अब ये तीसरी साइड भी ऐसे बढ़े इस पेड़ की तरफ, यानी कि बीच वाले पेड़ से चारों तरफ वो पेड़ हमारे छज्जे निकलेंगे। तो यहाँ से मिलान हो जाएगा इसका, इससे पूरा ये चीज मिल गई। अब हम देखते हैं साइड वाले पेड़ों की इधर से मिलान, मतलब कि दिशा के पेड़ों से दिशा से मिलान। अब ये कौन सा पेड़ है, ये हमारी, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ये पूरब, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। पूरब वाला बंगले की साइड है, ये बंगले का है। तो इस वाले पेड़ ने इधर की तरफ भी बढ़ाना है, ये हमारा पूरब पश्चिम उत्तर। उत्तर वाले पेड़ ने 250 तक ऐसे छज्जे बढ़े, और पूरब वाले 250 तक ये बढ़े, फिर एक लंबा पुल डाल दिया, उससे मिला दिया। अब उस वाली पिक्चर में वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये नक्शा खोलना पड़ा कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि लंबा छज्जा कैसे डला है। अब ये पिक्चर है, इसमें हम समझ नहीं सकते ना कि 250 तक छज्जे ऐसे बढ़े, फिर एक लंबा पुल डाल के उसके साथ मिला दिया, कि इस पेड़ ने 250 इधर बढ़ाए, 250 इधर बढ़ाए, फिर एक बड़ा पुल डाल के मिलान हो जाता है। इसलिए वो वाली पिक्चर थोड़ी उस तरह से समझते हैं हम, तो अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बारी वो समझेंगे, एक बारी ऐसे समझेंगे। ये देखो, दोबारा से समझते हैं, ये हमारे 5 पेड़, सेंटर वाला पेड़, और ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण। तो सेंटर वाले पेड़ से चारों दिशा में हमारे छज्जे निकलने हैं, यानी कि इस पेड़ की तरफ भी, इसकी तरफ भी, इसकी तरफ भी, इसकी तरफ से। तो बालकनी हमारी ऐसे, ये छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना, एक मिनट, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये छज्जा बड़ा, फिर उस पे थम लगेंगे, दूसरी भूमि पे फिर लेंटर डल जाएगा, फिर थम लगेंगे, छज्जा बढ़ेगा, पीछे पीछे महल बनते जाएंगे, आगे आगे बालकनी बढ़ती जाएगी। तो ये देखो, यहाँ से 250 तक ये बढ़े, उधर से भी 250 तक बढ़े, फिर
251 वाली भूम पे लंबा हमने पुल डाल दिया, तो इससे मिलान हो गया। इधर भी ऐसे मिलान हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी ऐसे हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पेड़ को इधर से भी मिलाना है, मतलब कि ये भी तो पूरी गोलाई में एक पूरी छत डालनी है। 250 भूम के ऊपर पूरी छत डलेगी गोलाई में। तो इधर से भी 250 बढ़े, इधर से भी 250, एक लंबा पुल डाल के इसको भी मिला दिया। ऐसे ही इधर वाली साइड से इधर बढ़े, इधर से इधर बढ़े, चारों दिशाओं में हमारे सब पेड़ ये आपस में मिल गए। इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, और कैसे मिले वो, कैसे लगेंगे मिले हुए। ये देखो, ये हमारी पश्चिम की घाटी है, यहां तक ये बढ़े। अब ये लंबा पुल डाल दिया, ये वाला, ये लंबा पुल डाल के इसको मिला दिया। और ये वाली घाटी है, ये भी, ये 5 छठी चांदी, फिर 250 तक ऐसे छज्जे बढ़ते गए, उधर से ऐसे बढ़ते गए, एक लंबा पुल डाल के उससे मिलान कर दिया। और पेड़ों ने भी आपस में मिलान किया है। उसकी देखते हैं पिक्चर। ये देखो, इस सब पेड़ों ने मिलान करके 250 भूम पे एक छत डल गई, यानी कि सब मिल गया। ये गोलाई में ये छत नजर आ रही है, ये वाली, ये सब मिल गई, ये गोलाई वाली। ये कौन सी भूम है, 251 पे हम सब मिल गए। 250 तक छज्जे बढ़े और 251 पे सब मिल गए। छज्जे इस तरह से बढ़ते हैं, ये देखो लेंटर आगे बढ़ रहा है चारों दिशाओं में, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। पेड़ों में महल की वो गिनती ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ जितने महल थे, अगली भूमि पे एक महल और बढ़ गया, उसकी अगली भूमि पे 2 महल और बढ़ गए, उसकी अगली भूमि पे 3 महल और बढ़ गए। तो ऐसे पेड़ों के महल की गिनतियां भी बढ़ती जाएंगी, यहाँ तक जितने महल होंगे उससे एक एक भूमि, एक एक महल और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कितने ही महल हो जाते हैं। अब दोबारा से यही पिक्चर देखते हैं कि कैसे ये मिलान हुआ। अब हमने पेड़ों का आपस में मिलान किया, और इधर से पश्चिम की घाटी का भी मिलान हो गया। 250 तक ऐसे बढ़े, इधर बढ़े, और ये लंबा पुल डाल के पश्चिम की घाटी से मिलान कर दिया। और सेम ऐसे ही उत्तर की घाटी में भी मिलान हो जाएगा। मतलब तरीका यही होगा, क्योंकि पीछे है तो वो उसका नक्शा नहीं है। आगे जैसे इस घाटी का है, वैसे ही उधर पीछे उत्तर की घाटी में भी सेम मिलान हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये वाला पूरब वाला पेड़, जिसने किधर की साइड मिलान करना है, हमारे बंगलों के ऊपर यहाँ पुखराजी ताल को बनना है। तो ताल जब तक हम बनाना नहीं सीखेंगे, तो वो उसका मिलान अभी समझ नहीं आएगा। पर हम इस पेड़ से 250 तक के ये छज्जे, ये भी इधर की साइड बढ़ेंगे, इधर बढ़ गए। और यहाँ बंगले के ऊपर अभी ताल को बनना है, वो अभी हमने करना है। तो ये वाली बात हम बाद में देखेंगे। पहले ये मिलान देखा, पश्चिम की घाटी का मिलान और उत्तर की घाटी का मिलान। अब हम देखते हैं महाबन से कैसे छतरी डाल के कैसे मिलान हुआ है, ये दक्षिण वाले पेड़ की तरफ से कैसे बढ़ा है, उसका मिलान की दिखाते पिक्चर। एक बार ये भी पिक्चर देखते हैं कि लंबा छज्जा कैसे मिलता है। ये देखो घाटी का ये पूरा लंबा पुल कैसे डाला है, ये वाला। जब 250 तक ऐसे बढ़ेंगे, फिर जो जगह बच जाती है, लंबा पुल ये डल जाता है ऐसे, तो उससे मिलान कर दिया जाता है। अब ये महाबन की,
ये महाबन दिख रहा है इतना ऊपर, तो हमारे यहाँ से ये छज्जे इसके बढ़ते जा रहे हैं यहाँ तक। यहाँ से महल बढ़ते गए तो महाबन का भी ऐसे ही मिलान होगा, ऊपर तक जाएगा, पूरी 1000 भूम तक इसका मिलान होता जाएगा। और ये बिल्कुल हम इधर से इसकी छत पे महाबन की 1000 भूम तक हम जा सकते हैं। ये महाबन का मिलान। इस तरह से हमने क्या देखा, पश्चिम वाले पेड़ से पश्चिम की घाटी का मिलान, उत्तर वाले पेड़ से उत्तर की घाटी का मिलान, पूर्व वाले पेड़ से इधर बंगलों की तरफ हमारे ये बनेगा पुखराजी ताल, उसके साथ मिलान होगा। और बीच वाले पेड़ ने चारों तरफ पेड़ों से मिलान किया, और दिशा वाले पेड़ों ने, यानी कि ये जो हमारे पेड़ हैं इन्होंने आपस में भी मिलान किया ना, तो एक जगह आती है, देखो सब बराबर, ऊपर कोई पेड़ अलग नजर नहीं आ रहा, सब ऊपर महल बनते जाएंगे। 250 तक ऐसे बनेंगे। उसके बाद हमारी कितनी भौमें रहती हैं, 1000 तक ये पूरा जाता है हमारी चांदनी। 750 भौम, सब ऊपर भौमें बनती जाएंगी, सीधे सीधे सब महल बनते जाएंगे ऊपर तक, पूरी 1000 भौम तक ऐसे महल बनते जाएंगे ऊपर। 5 भौम के बाद छज्जे बढ़ेंगे 250 भौम तक, फिर 250 में सबका मिलान हो जाएगा 251 भौम पे। ये रहा ये जगह, ये क्या 251 भौम पे, ये देखो ये लंबा पार्ट पड़ा है ना, यहाँ से लेकर ये 291 भौम हो गई। उसके बाद 750 भौम ऊपर पूरे महल बढ़ते गए, पूरा हमारा 1000 भौम तक ऐसे महल बनते जाएंगे, तो 1000 की पूरी यहाँ पे चांदनी पूरी पहुंच जाएगी। अब उसकी एक पिक्चर देखते हैं, ये वाली। पूरा यहाँ तक 1000 भौम हो जाएगी। अभी इसकी दूसरी पिक्चर भी दिखाते हैं। यहाँ तक 1000 भूम हो जाती है, यहाँ तक सब छज्जे आपस में मिलते जाएंगे, बनते जाएंगे और मिलते जाएंगे, यहाँ तक 1000 भूम हो जाती है। ये वाली छत, नक्शा आ रहा है ना सोनू? मैं जल्दी करती हूँ तो आ जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये देखो 5 भूम तक ये छज्जे, पूरे 250 तक एक छत, ये रही। उसके बाद पूरी 750 भौम गुलाई में कैसे बढ़ना है वो बताते हूँ, कि कैसे गुलाई में छज्जे बढ़ेंगे। अब उस चीज को हमने समझना है, वो जाएंगे पूरे 1000 भौम तक, उसकी शोभा को अब हम समझते हैं। 5 भौम, फिर 250 भौम, फिर 750 भौम कैसे बढ़ने हैं, वो वाली शोभा देखते हैं। ये पिक्चर देखेंगे सब आराम से। ये देखो ये है 250 भौम वाला हमारी छत। अब उसके बाद एक पूरा लेंटर डल गया 5 पेड़ों के ऊपर, बिल्कुल एक बराबर हो गया लेंटर। अब क्या होगा, गोलाई में छज्जे बढ़ेंगे, यानी कि पूरी ऐसे गोलाई में छज्जे बढ़ते जाएंगे, जिसमें क्या होगा, ये गोल चबूतरा नीचे वाला कवर होगा। 250 में छाया कहाँ तक डली, चौरस चबूतरे के ऊपर। 250 भौम तक ये चौरस चबूतरा कवर होएगा, यानी कि जो गोल छत डलेगी उसमें ऐसा लगेगा कि ये चौरस चबूतरे के ऊपर छाया डाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद गोलाई में हमारे छज्जे का जो साइज है ना, वो सबसे बड़ा साइज, यानी कि 44 हाथ के छज्जे, बड़े बड़े छज्जे बाहर निकलेंगे गोलाई में, गोल गोल घूमते जाएंगे हर भौम पे और बढ़ते जाएंगे। एक भौम पे 44 हाथ का छज्जा, फिर गोलाई में थम, फिर लेंटर डला, फिर और 44 हाथ का छज्जा,
इस तरह से ये गोलाई में पूरा छज्जा बढ़ता हुआ 750 भोम पूरा ऊपर ऐसे चलता चला जाएगा, तो वो 1000 भोम तक ऊपर ऐसे गोलाई में बढ़ता जाएगा, तो वो 1000 भोम हो जाएगी पूरी, 250 तक ऐसे, और फिर 750 भोम। ये छज्जे दिख रहे हैं क्लियर, ये वाले, ये बाहर की साइड अब गोलाई में घूम रहे हैं। और पिक्चर देखते हैं इसकी। इस नक्शे में ऐसे दिखाई, फिर भी दिखाते हैं। ये देखो, ये पूरा पहले ये चौरस चबूतरा कवर हुआ हमारी 250 भूम तक, फिर देखो ये गोलाई में पूरा गोल ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर आगे छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, और वो बड़ा होता जा रहा है सब। उससे क्या होगा, ये पूरा गोल चबूतरा जितना है ना ऊपर, चांदनी उतनी हो जाती है पूरी। 250 तक जो चांदनी पड़ी थी, यानी कि छत पड़ी थी, उसमें ये चौरस चबूतरे तक की ही शेप आई थी। उसके बाद ये देखो और बड़ा हो गया, तो पूरा ये वाला गोल चबूतरा, और ये देखो 1000 तक पूरी ये छत हमारी, ये वाली छत है, ये वाली, ये चांदनी 1000 तक पूरी आ गई। अब ये पूरा देखते हैं अच्छे से पूरा मिलान। ये देखो ये घाटी का यहाँ तक 250, फिर लंबा पुल डाल के इसके साथ पूरा मिलान हो गया, 250 इधर तक बढ़े, और ये पुल बन गया, इसका मिलान कर दिया घाटी से। ये भी घाटी का, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी का मिलान हो गया। इधर से हमारे ये महाबन दिख रहे हैं, सब गौर से देखेंगे, ये पेड़ नजर आ रहे हैं, उधर से मिलान हो गया। और पुखराजी ताल से अभी हमने सीखना है, क्योंकि पहले ताल सीखेंगे, फिर उसके छज्जे बढ़ाएंगे, फिर मिलान होगा। अब जो इसके पार्ट्स अलग अलग थे, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, और पेड़ जो सब अलग अलग थे, सब एक सार हो गए, सब मिल गया। ये देखो घाटी से क्यों मिलान करना था, ये सीढ़ियां पूरी चांदनी तक कैसे चढ़ेंगी, पूरी ये चांदनी तक आई हैं सीढ़ियां, यहीं से तो बड़े बड़े जानवर इधर ऊपर चढ़ते हैं, तो ये चांदनी पे पहुंचते हैं। ये दोनों घाटियां पूरी चांदनी से यहाँ से चढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आते हैं सवारियां करके, यहाँ बड़ी बड़ी। इसका मिलान हो गया। 5 पेड़ जो बिल्कुल अलग अलग थे, तरहटी से खजाने के तेल से उठे थे पेड़ से, फिर ये पूरा इनका मिलान हो गया, पूरा 1000 तक एक चांदनी बन गई। तो अब हमने पुखराज की 1000 भूम तक हम यहाँ पहुंच गए। अब चलते हैं बंगलों की तरफ। एक ये भी देखो, दूर से ये पूरा अच्छे से इसकी पिक्चर नजर आ रही है, ये लंबा छज्जा दिख रहे हैं इसमें, ये पूरे थम ऐसे, जैसे एक पुल डलता है, पूरा मिलान। इधर से ये देखो ये लंबा छज्जा डला है, ये इसका पूरा मिलान। और ये महाबन दिख रहा है हमें पीछे से, वो भी पूरा मिल जाएगा, वो भी 1000 भूम तक आके हम पूरा इस महाबन की चांदनी से पूरा पुखराज के इधर आ सकते हैं, सब कुछ मिला हुआ है। अब वो हमारा एक पार्ट रह गया, पुखराज के पूरब में जो बंगले की शोभा समझी थी 5 भूम छठी चांदनी के ऊपर, अभी बनेगा हमारा पुखराजी ताल, उससे छज्जे बढ़ेंगे और वो भी मिलान हो जाएगा। अब ये ताल बनना है, यहाँ पे हमने शोभा कहाँ तक की देखी थी, ये 5 भौम छठी चांदनी पे यहाँ तक की शोभा। उसमें क्या देखा था, 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पायों के, और फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, और सेंटर में क्या था, 48 बंगलों की 48 हारें,
और 48 6 बच्चों की 48 हारें, और इस पर पूरी एक छत यानी कि 5 भौम छठी चांदनी पूरी छत डल गई। एक बंगले की शोभा को देखा था कल, इस तरह से एक बंगले की शोभा। 25 भौमें इसमें, या 5 भौम छठी चांदनी, एक भौम में 5 भौमें, और एक 6 बच्चे की शोभा सेंटर में। अब इसके ऊपर पूरी छत डल जाएगी, तो ये हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इस जगह पे, यहाँ पे। अब छठी चांदनी के ऊपर ये ताल कैसे बनता है, इसकी शोभा को अब हम समझते हैं। ये सब शोभा सुंदर साथ पहले, अब 5 मिनट सबको हम देते हैं, 10 मिनट। किसी ने भी इस शोभा को मतलब समझ में नहीं आया तो हैंड रेस कर सकते हैं कि कैसे 5 पेड़ों की 250 बोम तक, कैसे हमारे छज्जे बढ़े, कैसे ये 251 से 750 बोम तक बाहर की साइड पूरे छज्जे गोलाई में बढ़ते जाएंगे और 1000 बोम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पश्चिम की घाटी और कैसे उत्तर की घाटी का मिलान, अब हम ये पूर्व में बंगले की घाटी का समझेंगे। तो कोई भी सुंदर साथ हैंड रेस कर सकता है। हम वेट करते हैं कि ये वाली शोभा इतनी समझ आई सब सुंदर साथ को। जिनको नहीं आई वो हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक दो सुंदर साथ से बात भी कर सकते हैं। अब ये वाली शोभा अभी हमने समझनी है। सोनू दिख रहा है तुम्हें? कोई हैंड रेस कर रहे हैं? सोनू? नहीं अभी तक। हाँ जी, एक सुंदर विशाल साथ ने शाह, किया है। वैशाली जी आपको अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी आप कर सकते हो वैशाली। प्रणाम जी। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मेरी आवाज आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। बस आप थोड़ा चलो नहीं तो आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब होती है। हाँ हाँ मैं ये पूछना चाहती थी कि पश्चिम की घाटी के साथ जो छज्जों ने मिलान किया है पुखराज के पेड़ से, दिशा के पेड़ ने जो पश्चिम की घाटी के साथ मिलान किया है, उसमें आपने कहा था कि 809 भूम तक वह हर भूम ऊपर उतने चढ़ते गए और 110 भूम की जगह खाली थे। अच्छा, ये चबूतरा 890 हाँ तक वो। हमारे महल बनेंगे। ये देखो, ये हाँ हमारा पूरा जो चबूतरा है ये है 1000 हांस का या फिर 4 लाख कोस का। ठीक है, 1000 हांस, उसमें से 890 तक, यानी कि यहाँ तक ही महल बनने हैं। चाहे वो एक मतलब पूरे यहाँ तक ही महल बनने ये वाले। बाकी जो 110 जगह जो ये रह गई, ये चबूतरा खाली है, यहाँ पे कोई महल नहीं है। हाँ तो 809 हाथ तक वह अधिक 890, 250, हाँ 890। 890 हाथ हाथ तक वो आगे की पूर्व की तरफ भी बढ़े और ऊपर 250 भूमि तरफ तक वो बढ़े और फिर वो छत लग गई पेड़ के मोहल्ले के साथ। मैं 1 मिनट, दूसरा 1 मिनट पिक्चर खोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। दीदी 250 भौम तक ही बढ़ेंगे छज्जे, उसके बाद पुल पड़ेगा, ये आएगा इसका। हाँ, 890 तक ना वो महल है, बस इतना बताना हाँ वो वो है। तो बताया है। मैं इसको एक बार नक्शा खोल रही हूँ पश्चिम की घाटी का, तो वो क्लियर और अच्छे से होएगा। मैं पश्चिम की घाटी का नक्शा खोल रही हूँ। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि 890 हाथ तक वो पूर्व की दिशा में महल एक के ऊपर वो बनते गए, तो ठीक वो है। भी 250 भूम तक ही ऊपर तक बनेंगे वो महल। 890 हाथ तक 250 भूम ऊपर तक वो बनेंगे।
और फिर नहीं, उसके बाद 250 भौम देखो 890 तक का मतलब ये है कि वो वहीं तक महल बनने हैं। उसके बाद जो 5 भौम छठी 7वीं से हमारे छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, छज्जे बाहर निकलेंगे। बाहर हाँ, निकलने। और वो कौन सी दिशा में? ये हमारा कौन सा पेड़ है? ये पश्चिम के पेड़ की तरफ 250 तक ऐसे हाँ छज्जे बढ़े। 25 फीट। हाँ, हम्म, पश्चिम के पेड़ की तरफ। फिर पश्चिम के पेड़ ने भी 250 तक ये छज्जे बढ़ाए। फिर 251 वाली भूम से ये बड़ा छज्जा डाल के इनको मिलान कर दिया। हम्म। बाकी 110 पे और नीचे कोई महल नहीं है, वो जगह खाली कोई है नहीं। जिसमें ये मेहराब दिख रही है। हम्म, देखो ये वाली जगह है हमारी 110 वाली, ये देख रहे हो, ये एरो बना हुआ है, ये वाला, हम्म, हाँ, ये है हमारी हम्म, 110 हांस। इस पे कोई महल नहीं है। इस पे बस हमें ये हम्म, ऐसे दिखेगा कि ये मेहराब बन गई है। जब 14 मेहराबें हम देखेंगे ना, पुखराज की 14 मेहराबों का वर्णन, तो उसमें ये हम्म, मेहराब बनती ये दिखेगी। हम्म। और दीदी मेरा और एक प्रश्न है। हम्म जो हमारा बंगला का चबूतरा है, तो हम्म उसमें एक बूम चबूतरे के ऊपर सीधे हम्म हमारे 5 बूम के बड़ोबन के जो शिल्पाएं और वो शुरू हो गए थे, तो वो हम्म 5 बूम तक ही ऊपर जाते हैं। जबकि हम्म पुखराज के गोल चबूतरे के ऊपर और एक बूम ऊपर चौरस चबूतरा भी उठा है, तो वो हम्म। सब एक लेवल पे कैसे हो जाते हैं? मतलब छठी बूम के अच्छा, बाद, मतलब हाँ, सबकी छठी बूम एक लेवल पे पहुंच नहीं पाती है, बंगले एक की भूम थोड़ी वो तुम नीची हो सोच रहे हो जाती कि है। वो एक भूम ज्यादा है ना? यही बात सोच रहे हो हाँ, ना? बंगले के चबूतरे में एक बूम ज्यादा कम ज्यादा ले ली लेंगे। है। हाँ, वो हाँ। एक भूम ज्यादा ली है उन्होंने नीचे से, है ना? हम्म। किरण दीदी, ये हमारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ये वाली बात। एक सेकेंड में बंगले का वो निकाल लूं। यहाँ दीदी बंगले की आपका यहाँ। जो चित्र है, अभी हाँ। आपने जो चित्र बताया था बड़ा वाला, वो हम्म जरा हम्म, खोलिए इसमें। हाँ, बड़ा अच्छा वो वाला वाला। इसमें सब कुछ दिखता है। जिसमें पुखराजी ताल भी दिख रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अभी आप हाँ, रुको। राइट तरफ थोड़े, अभी जहाँ हाँ, पे ये दिस वन, बंगले का, हाँ। ये हाँ, है ना? अभी जो इसमें, हाँ, दीदी बंगले इसमें के ताल नहीं दिख चबूतरे रहा। पे, हाँ ये ठीक है। यही है, हाँ ये हम्म, हाँ ठीक है। ये हाँ यही। और इसमें जो बंगले के चबूतरे पे जो हरे कलर के जो वृक्ष बताए हैं, वो हम्म अगर हम काउंट करते हैं तो वो 6 गुण दिखाए हैं। हम्म। आप काउंट करेंगे ना वो लाइन, येलो वाले लाइन, तो वो 6 गुण तक दिखाए हैं। हाँ, हाँ, छह वृक्ष भूम। 6 भौम ही आएंगे, हाँ, क्योंकि एक भौम नीचे चबूतरा आया था, बंगले के नीचे भी एक चबूतरा आया था, और वृक्ष जो है 6 भौम के आए थे चारों तरफ। 6 गुण के हैं कि 5 गुण के? वृक्ष 6 भौम के हैं और बंगला जो है 5 भौम का है, क्योंकि एक अच्छा। भौम ऊंचे चबूतरे के ऊपर है। हम्म। हाँ, तो एक गुण ऊंचा चबूतरा, तो पुखरा जी गोल चबूतरा भी एक गुण ऊंचा है। फिर पश्चिम की तरहटी के ऊपर भी एक गुण ऊंचा है। वैसे बंगले के चबूतरे के पास भी एक गुण ऊंचा चबूतरा उठा है। पर इसमें गोल पुखराज के गोल चबूतरे के ऊपर और एक गुण चौरस चबूतरा एक्स्ट्रा उठा है, जो हमारे बंगले के चबूतरे पे नहीं उठा है। बट जो तो चौरस चबूतरा बंगले का आया है, उसके जो मध्य में जहां पर बंगले और चहबच्चे आए हैं, सेंटर उसमें में भी बिल्कुल, भूम भर ऊंचा वहां चबूतरा पर आ भी गया। बंगला और चहबच्चे भी एक एक भौम ऊंचे चबूतरे के ऊपर ही आए हैं। तो बात वृक्ष कितने गुण के हैं जो फूल वृक्ष 6 पाए के हो और जाएंगे वृक्ष ना? है? हम्म। हाँ, 6 के होने चाहिए, तो वो मिलान लेवल पे होता है। हाँ, क्योंकि वो चबूतरा अंदर आया ना बंगले के अंदर, जो हमने शोभा समझी थी। अभी रुको, मैं बंगले का वो फोटो खींच अभी बताती हूँ, रुको, बंगले का पिक्चर खोलते हैं अभी। जो बंगले की शोभा है, उससे पता लग जाएगा कि वो एक भौम कैसे ऊपर बड़ा है। ये देखो, ये जो हमारा बंगला आया था ना, एक भौम ऑलरेडी हम्म, एक चबूतरा भौम भर ऊंचा चबूतरा उठाया, और हम्म, उनका वहां चौरस चबूतरा एक भौम पुखराज का चढ़ गया, तो और ये एक भौम इसका उठा लिया। तो वो बराबर हिसाब हो जाता है, पेड़ 6 भौम के हो जाते हैं, क्योंकि वो जमीन से चल रहे हैं, तो एकदम हम्म, लेवल बराबर। राजी महाराज का आर्किटेक्ट बहुत मजेदार है, बिल्कुल सब सेट है एकदम। बस वो आप थोड़ा समझ रहे हैं हम उस हिसाब से कि ये एक भौम का हमारा ये चबूतरा हो गया, और उधर से चौरस चबूतरा जो उठेगा वो भी एक भौम का ऊपर, तो ये बिल्कुल सब लेवल बराबर हो जाता है। बंगले और चहबच्चे में तो एक बूम उठा ही है, पर जो हाँ आजू बाजू के वृक्ष थे जो हाँ, 5 वो हरे वृक्ष, थे, हाँ वो वो कितने बूम ऊपर गए? वो भी वो उसके बिल्कुल लेवल के बराबर 6 भौम तक
पूरा अच्छा, वैसे जाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो भी 6 हाँ भोम ऊपर जाने चाहिए। हाँ, 6 भौम ऊपर बोलते हैं वो शोभा, ऐसे ही बोलते हैं हम 5 दीदी, भौम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दीदी जो इस बंगले के चारों तरफ बगीचे हैं वो 6 हम्म, भौम जाएंगे, बट जो बंगला और 6 बच्चों के बाहर जो 14 हारें चल रही हैं वो शायद नहीं जाएंगे। किरण दीदी से कंफर्म कर लो आप एक किरण बार। दीदी आप हैं हाँ जी, हमारे हाँ जी। साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनका बिल्कुल। क्वेश्चन समझे कि क्या कहना मैं चाह रहे हैं हाँ, सुंदर साहब। हाँ। मैंने इनको वैसे समझाया भी था। देखो, ये इनके कहने का भाव है कि ये एक भौम कैसे बढ़ी, हम्म है हम्म ना? हम्म तो एक भौम, एक तो चबूतरा आ गया नीचे, एक हम्म भौम का, हम्म ठीक है। और उसके ऊपर एक, देखा जाए वो 30 भौम, वहां 30 वृक्ष लिखे हुए हैं। 6 हम्म भूमि, 6 भूमों में भी 25 वृक्ष नहीं लिखे, जैसे इसमें 25 है ना, तो उसमें 30 लिखा हुआ है। तो गिनती 5। में एक चबूतरा आ जाएगा नीचे से, और एक जो है ऊपर गुमटी बनी हुई है ना जहाँ थम नहीं खड़े। दीदी, ये बाहर के पेड़ों की बात कर रहे हैं, जो चबूतरा, चौरस चबूतरा जो हमारा बंगले का उठा, उसमें 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, उनकी भूमि की हाँ, बात कर रहे हैं। अच्छा, तो दीदी उनकी बाहर छत जो वाले है, तो 5 ही आ गए, हम्म, तो ये वो लेवल 5 बराबर आएंगे ही क्योंकि आएगा उनका। बिल्कुल बराबर है। छज्जे हमारे लेवल बराबर पुखराजी ही साल आएगा, से बढ़ रहे हैं ना। वो कोई नीचे नहीं आएंगे, इनके ही बराबर बिल्कुल सबकी छत जो है बराबर जाएगी। ऐसा कहीं वो ये वर्णन नहीं लिखा हुआ अभी हाँ, उनकी कोई ऐसे एक कहीं बम लिखने ज्यादा में है, कुछ नहीं आया, ऐसा लिखने में। कुछ वर्णन नहीं आया। लेवल जो है बिल्कुल क्योंकि बराबर आ रहा है, क्योंकि ये छत क्योंकि अलग हम है, जब ऊपर की छत जो है अलग बनेगी, जैसे दिखाया था ना। ये इसकी छत, ये गुम्मट के ऊपर छत जो है पूरी बननी है, क्योंकि वृक्ष ऊपर तक जा रहे हैं। इनकी लेवल सब का एक ही है। मतलब पूरा एक लेंटर पूरा डलेगा, पूरा हाँ, बराबर, पूरा एकदम एक। एक सार हो जाएगा पूरा। अब वो हम थोड़ा बहुत मतलब कि जैसे गिनती से समझ रहे हैं, लेकिन परम धाम की चेतनता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पूरा एकदम बराबर लेंटर डलेगा, पूरा बराबर एक छत हो जाएगी जो हमें ऐसी दिखेगी, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। नहीं होगा, ये बराबर आएंगे सब। हम्म 5 बड़ो वन के वृक्ष हो, फिर पाए हो, बड़े वन हो, फिर आगे अंदर बंगले, चाहे बच्चे, सब की जो चारों तरफ बगीचे हैं, सबका लेवल एक हो जाएगा। एक बराबर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई सुंदर साथ ने तो नहीं रेज हैंड किया ना सोनू? नहीं दीदी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस पुखराजी ताल को समझना है। ये सब शोभा, सब दोबारा भी हम देख सकते हैं यूट्यूब पे, एक एक चीज को धीरे धीरे समझाया जा रहा है कि कहीं भी कोई ऐसे जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। अब ये 5 भौम तक हमने ये शोभा अभी जो इनके साथ दोबारा से करी, 5 बड़ों बन के, 4 फील पायों के और 5 बड़ों बन की, और बीच में जो 6 बच्चे बंगले आए हैं, सबके ऊपर ये एक छत हो गई। अब इस छत के ऊपर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में 11,200 का, जैसे कि 4 दीवारी, सबने देखा होगा, हमने खड़ोकली जैसे समझी थी, इसी छत के ऊपर 4 दीवार बनेंगी जिससे कुआं बनना है। 11,200 कोस की दीवार, एक भौम की दीवार बनाई, एक भौम की दीवार बनेगी। अब इसको हमने समझना है क्योंकि ऐसा कोई नक्शा नहीं है, आराम से समझेंगे कि एक छत के ऊपर एक बड़ी टैंकी कह लो या पूरा चैबच्चा एक ये कुआं बनना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, इस छत के ऊपर एक भौम की 4 दीवारी बनती है, फिर उसमें क्या होता है, उसका छज्जा बढ़ता है, यानी कि उसको हमने वैसे ही, अब ये छज्जे बढ़ने एक भौम के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। एक भौम की दीवार बनाई, फिर छज्जा बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि 250 तक ये ऐसे छज्जा उसमें से बढ़ता गया, थम लगाते गए, यानी कि ये ताल बढ़ता गया 250 भौम तक। देखो ये पहले नीचे ये छोटा सा ये दिख रहा है, यानी कि 11,200 कोस की 4 उस हिस्से में
सेंटर में वो ताल बनेगा, 4 दीवारें बन जाएंगी। फिर उसको क्या है, उस पे छत डाल के लेंट आगे छज्जा बढ़ाएंगे। जैसे ये देखो, ये छज्जा बढ़ रहा है इसमें, मैं इसको जूम करती हूँ। ये देखो हमारा ताल ये सेंटर में। अब इसके आसपास अभी शोभा हम बताते हैं क्या है। इस पूरी हमारे बंगले की 5 भौम छठी चांदनी पर बिल्कुल सेंटर में एक 11,200 का ताल बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 दीवारें उठानी पड़ेगी। कोई भी घर में टैंकी बनाते हैं, कोई कुआं बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी 4 दीवारी होती है, यानी कि 4 वॉल्स उसकी खड़ी करनी पड़ती है सेंटर में। फिर उसके बाद उसको हमने बढ़ाना है। ये देखो, ये भौम से छज्जा बढ़ा, फिर छज्जा बढ़ा, ये देखो ये छज्जे बढ़ते गए, यानी कि ये ताल बढ़ता गया, कुआं बड़ा हो रहा है। ये 250 भौम तक ऐसे ताल बढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ तक ताल कितना बड़ा हो गया, 33,200 कोस का। पहले ताल जो बिल्कुल छत पे था वो छोटा, फिर 250 भौम तक उसके छज्जे बढ़ते गए बाहर और ताल भी बढ़ता गया। ये ताल बना है बीच में सेंटर में, उसके छज्जे ऐसे बढ़ते गए। रेज हैंड किया है आशुतोष जी ने, आप उनको अनम्यूट करके कुछ बात करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। निशा शायद गलती से हुआ था, गलती से उन्होंने हुआ है? लोअर किया। कोई बात नहीं, इट वाज बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम लोग हैं बंगले की छत पर। अब छत में बनना है एक ताल। उस ताल को बनाने के लिए पहले सेंटर में उसकी 4 द्वारी बनानी पड़ेगी, फिर 4 दीवारें बनेंगी। वो जगह कितनी होगी, 11,200 कोस की जगह बीच में। फिर उसमें से क्या हुआ, लेंटर बाहर 250 तक, उसके हर भौम के बाहर ऐसे छज्जे बढ़ते गए जैसे हमने इनके बढ़ाए थे। तो उस छत से छज्जे बढ़ाते जाओ, हमारा ये ताल बढ़ता जाएगा 250 भौम तक। ये देखो पहले इतना था ताल, अब यहाँ तक ये पानी का लेवल, ये वाला देखो, ये हमारा कुआं। जैसे एक होता है ना, एक पानी की एक, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में सोनू, एक जिसमें तेल डालते हैं, पानी की कुप्पी सी नहीं होती, नीचे से छोटी होती है ऊपर से बड़ी होती है, उस शेप में। तो ये 250 तक ऐसे बढ़े, तो हमारा यहाँ तक ताल कितना हो गया, 33,200। फनल शेप दीदी। हाँ, फनल शेप होती है वैसी। ये देखो, अब यहाँ तक की शोभा अभी हम समझ रहे हैं, ये वाली चीज की, ये 250 भौम तक। पहले ताल था हमारा 11,200 कोस का, 250 भौम तक छज्जे बढ़ते गए, क्योंकि हमने ये कौन से पूरब वाले पेड़ से मिलान करना है, इसके भी 250 भौम के छज्जे इधर बढ़ेंगे। फिर ये 251 वाली भौम से लंबा छज्जा डालकर इस ताल के साथ भी मिलान कर दिया, यानी कि हमारा मिलान बंगले से भी हो गया, पूरब वाले हमारे पेड़ से बंगले का भी मिलान हो गया। ये मिलान रह गया था खाली, इसको मिलाने के लिए ये पुखराजी ताल बनेगा। ये जो कुआं बन रहा है या जो भी ये बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पुखराजी ताल। बंगलों के ऊपर पुखराजी ताल की शोभा को हम समझ रहे हैं। तब वो ताल कैसे बनना है, 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर बिल्कुल सेंटर में हमने 4 दीवारी उठाई। फिर उसके बाद एक कुआं बनना है, तो वो बीच में से तो खाली होता है ना, तो बाहर से उसके लेंटर बढ़ने शुरू हो गए, 250 भौम तक यहाँ पे गए, और इसके साथ 251 वाली भौम से बड़ा लेंटर डाल के ये मिलान कर दिया। अब क्या होगा, ताल का बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ तक हमने 1000 भौम तक की शोभा इधर की भी देख ली थी। अब इसके ऊपर हमारी जो शोभा जानी है टोटल 980 भौम तक। 250 में से बाकी की भूमि कितनी बनी, 430, 730, यानी कि 250 तक ऐसे बढ़ी। अब 730 भौम तक ताल का बढ़ना बंद हो गया, यानी कि वो दीवार अब सीधी ऊपर जा रही है बीच में, और साइडों में महल वो साइड वाले अपनी जगह पर, जो ये बड़ा डाला था पुल उसके ऊपर ये महल ऊपर बनते जा रहे हैं।
हमारा जो ये पुखराजी ताल है टोटल 900, मतलब ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी जो इसकी भूमि है 980 भूम की। इसके लिए मैं दूसरी एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो टोटल है 20 भौम नीचे है हमारा पुखराजी ताल, ये वाला। ये 1000 भौम हमने ये देखी अभी, यहाँ तक 1000 भौम। अब जहां ये पुखराजी ताल है ये हमारा 20 भौम यहाँ से नीचे है, क्योंकि 20 भौम नीचे यहाँ पे 4 धाराओं में पानी गिरना है इस पुखराजी ताल में। और साइड से जो ये हमारी ढलान है, ये देखो बीच में से, इसके बीच में से भी निकलती चली आ रही है जो हमारा पुखराजी ताल बना है। और दूसरा नक्शा देखते हैं इसका। ये देखो, ये 250 तक ये हमारे ये बढ़ता गया। फिर देखो इधर से आके पूरा वाले पेड़ से लंबा लेंटर डाल के ये मिलान किया है। ये मेरा एरो दिख रहा है, इस पेड़ से पुखराजी ताल का भी मिलान हो गया। और ऊपर पूरे महल बनते गए, साथ साथ सबका मिलान, यानी कि सब हम इधर से इसकी छत पे जा सकते हैं, सबका मिलान। अभी वो समझेंगे। और एक बारी पुखराजी ताल को हम समझ लें कैसे मिल रहा है ये। एक और इसकी पिक्चर है वो दिखाते हैं। ये बंगलों की छठी चांदनी से, ये देखो अब इसके छज्जे कितने अच्छे ये बड़े। ये हमारा यहाँ तक 250 भूम, मतलब कि अंदर वाला जो कुआं है वो बड़ा होता जा रहा है। और बाद में ये बिल्कुल सीधी अंदर दीवार जिसमें महल बढ़ते जाएंगे, कुआं नहीं बढ़ेगा, वो वहां से यहाँ तक बढ़ना बंद हो जाएगा। वो अंदर से कुआं उतना ही सीधा अब चलेगा। उसके लिए वो पिक्चर ज्यादा ठीक थी। इसमें खाली छज्जे बढ़ते हम देख सकते हैं कि कैसे ये छज्जे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक हमारा ताल है पूरा, उसके बाद ताल सीधा जाएगा। तो टोटल 980 भौम के ऊपर पुखराजी ताल की शोभा आएगी। दोबारा से समझते हैं। हम समझ रहे हैं बंगलों की छठी चांदनी के ऊपर पुखराजी ताल कैसे बना। हमारी चांदनी है दीदी, टोटल कितनी थी ये वाली, कितने लाख कोस की है ये ऊपर चांदनी? नीचे जितना चबूतरा है हमारा 1 लाख है ना नीचे, 1 लाख 1 लाख कोस की। हाँ, तो उसके बिल्कुल सेंटर में 11,200 कोस में बीच में हमारी 4 दीवारी बनेगी, यानी कि जो ताल बनेगा वो 11,200 का ताल बनेगा। उसके लिए 4 दीवारी बनेगी और फिर 250 भौमों तक बाहर दीवार से छज्जे बढ़ते जाएंगे, इधर से बढ़ेंगे। ये हमारे पूरब वाले पेड़ की तरफ से ये इधर से इसका मिलान करना है। और ताल भी बन रहा है, 2 चीजें बन रही हैं, एक तो मिलान भी हो रहा है और हमारा ताल भी बढ़ रहा है। यहाँ से 11,200 का था, 250 भौम पे हमारा यहाँ 33,200 का ताल हो जाएगा, उतना बड़ा हो गया। उसके बाद ताल का बढ़ना बंद हो जाएगा 730 भौम तक। ऐसे ये सीधा हमारे महल अब सीधे चलते जाएंगे, ताल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो ताल का बढ़ना बंद हो गया, खाली नीचे से इतना बड़ा फिर सीधा। ये पूरा इस तरह से पीछे हमारे महल ये बनते ही जाएंगे, ये ऊपर इधर की साइड भी महल बनते जाएंगे। ये ताल पुखराजी ताल की शोभा 980 भौम तक पुखराजी ताल की शोभा आएगी। और पुखराज हमारा है ये 1000 भौम की। अब 1000 भौम से 20 भौम नीचे 4 धाराओं में जल
कैसे उतरता है उसकी शोभा अलग है। अभी हम जो समझ रहे हैं छज्जों को मिलाने का, कि सब तरफ से कैसे मिलान हुआ। 5 पेड़ों ने आपस में मिलान किया, मध्य वाले पेड़ ने चारों दिशाओं में अपने छज्जे निकाले, दिशा वाले पेड़ों ने दिशा की तरफ छज्जे निकाले, और दिशा वाले पेड़ों ने इधर, पश्चिम वाले पेड़ ने पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर वाले पेड़ ने उत्तर की घाटी की तरफ, दक्षिण वाले पेड़ ने महावन की तरफ सब मिलान होगा, और पूरब वाले पेड़ से हमारा पुखराजी ताल के जो छज्जे बड़े वहां से मिलान होगा। तो ये हमारा पुखराजी ताल बना कैसे, बिल्कुल छत के ऊपर एक कुआं बनना शुरू हुआ 11,200 कोस का, उससे छज्जे बड़े 250 भोम तक, 291 तक बड़ा छज्जा डाल के इसके साथ मिलान किया, ऐसे 730 भोम तक अब सीधे बढ़ेगा। हमारा ताल का बढ़ना रुक जाएगा 250 के बाद। कुआं अब सीधा चलता जाएगा, आसपास महल बनते जाएंगे, बीच में एक ताल जिसमें पानी गिरेगा ऊपर से 4 धाराओं में इस ताल के ऊपर। और एक शोभा और, जो बीच में ताल बना, बाकी जगह पे 5 भोम चटी चांदनी पे क्या शोभा है, यानी कि जो बीच बाकी की जगह बची वहां पर हमारे बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुलवारी, पूरी बाकी की जगह में ऊपर भी बगीचे बने हुए सुंदर, फूलों के बगीचे हैं इसके ऊपर सुंदर। तो ये शोभा सारी हमारी, अब एक पिक्चर और दिखाती हूँ। अब हमने दहलान को देखना है कि दहलान अपनी जगह नीचे से, ये देखो पूरब की दहलान, ये चबूतरे से चली आ रही है अपनी जगह, यानी कि उसकी हर भूमि पे छत डलती जा रही है और वो थंब बीच में से चलते चले जा रहे हैं, वो 1000 भूमि तक जाएंगे ऊपर। पूरी वो दहलान बीच में से निकलती चली जा रही है, वो अपनी जगह पे नीचे से चली है, वो चबूतरे से, चाहे इस ताल के बीच में से वो थंब जा रहे हैं, बीच में से चले जा रहे हैं। अब लास्ट पिक्चर है वो देखते हैं, उससे सारी शोभा अब पूरी रिवाइज हो जाएगी हमने क्या क्या किया है। ये देखो ये दहलान बीच में से जा रही है, नीचे से आ रही है वो, और ये कहां तक जा रही है, 1000 भूम तक ये पूरी। और हमारा ताल कितने भूम पे बना, ये पुखराजी ताल 980 पे, ये देखो 20 भूम नीचे है। अभी हमने ये शोभा नहीं समझी है, अभी इसको समझेंगे, यहाँ से 4 धाराओं में पानी कैसे गिरना है अभी हम समझेंगे बाद में। अभी ये पुखराजी ताल, अब ये वाला जो छज्जा इधर से मिला था पूरब वाले पेड़ से, इसका ताल से जो छज्जा अभी देखा था मिला था, उसके ऊपर जो ये महल बने थे, महल बनते गए, वो भी 1000 भूम तक पूरे यहाँ से मिलान हो जाएगी। और हमारा ये ताल रह गया यहाँ 980 भूम पे। और हमारी ये चांदनी कितनी है, ये वाली, ये 1000 भूम की। हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली 20 भूम से पानी अब कैसे गिरता है वो हम देखेंगे कि कैसे गिरता है। ये जो बीच वाले पेड़ से, सबको पता है खजाने के ताल में से यह पानी का स्तून कहाँ तक जाता है, 2000 भूम तक, यानी ये आकाशी महल के बिल्कुल यहाँ तक जल जाता है, ऊपर पाइप जो मोटी पाइप है ऊपर तक जाती है।
अब ये हमने समझना है, फिर भी ये मोटी सी बात है, ये हम समझ सकते हैं 5 मिनट के लिए। ये जल अंडरग्राउंड होता हुआ सब अंडरग्राउंड चलेगा और इस जगह से यहाँ नीचे होता हुआ यहाँ से 4 धाराओं में जल पुखराजी ताल में जाता है। अभी इस बात को हम करेंगे दोबारा रिवाइज, अभी टाइम थोड़ा है इसलिए उतनी ही बात हो सकती है उसमें। तो ये जल, ये 5 जो बीच वाला मध्य के पेड़ से पूरा पानी का स्तून 2000 भूम तक जाता है। फिर ये सब बगीचों को पानी देता हुआ, पूरी महलों में पानी देता हुआ, अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ से 4 धाराओं में पानी 20 भूम नीचे इस पुखराजी ताल पे गिरता है। इस ताल के अंदर ऐसे पानी गिरता है। ये ढलान, अभी इस ढलान को भी समझेंगे। अभी हमने पुखराजी ताल की शोभा को समझा, कल इस ताल की शोभा को फिर से समझेंगे अच्छे से, पूरा कैसे 4 धाराओं में पानी कहाँ से आया, कैसे गिरा। आज हमने अच्छे से समझा कि सब तरफ, मतलब कि इस गोल चबूतरे की हर दिशा से छज्जे कैसे मिले, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और पूर्व से और दक्षिण से कैसे छज्जे मिले, और 1000 भूम तक और छज्जे बढ़कर चांदनी कैसे पड़ी, और पुखराजी ताल कैसे बना बंगलों के ऊपर। ये शोभा आज सारी समझी है। जो 4 धाराओं में जल कैसे गिरता है उस शोभा को हम कल समझेंगे। ठीक है, टाइम पूरा होता है आज यहीं पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वैशाली शाह जी ने एक रेज हैंड किया है, उनको आप अभी अनम्यूट कर सकते हो। अभी 1-2 मिनट है, हम 1-2 सुंदर साथ से बात कर सकते हैं। सोनू? हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है। दीदी आपका वो फर्स्ट पिक्चर दिखाइए जिसमें पुखराजी ये बंगले का चबूतरा भी दिख रहा था पूरा, ओके। और पुखराज पहाड़ भी दिख रहा था। ये नहीं, और एक आपने जो डाला था ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये इसमें ये दीदी हाँ ये हाँ ये थोड़ा जूम कीजिए। हाँ मैं कर रही इसमें जो बंगले के चबूतरे के वहां से एक धार आ रही है पानी की पूर्व के कुंड में, हाँ, वो कहाँ से आ रही है? अभी ये क्लियर नहीं किया है, इसको हम समझाएंगे। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है और ये नक्शा थोड़ा सा गलत भी है। अभी इस बात को हम समझाएंगे, ये बात क्लियर करनी है अभी, क्योंकि आज जो हमने किया उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये वाली बात अभी करनी है क्लियर, और ये थोड़ा नक्शा भी गलत है, ये ऊपर से आता है फुहारा, यहाँ से नहीं गिरता। अच्छा। तो कुछ नक्शों में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, उस चीज को हम जो लिखा हुआ है परमहंसों ने उनकी बात को ही सत्य मानेंगे। तो ये अभी क्लियर करनी है ये वाली बात। तो हाँ जी दीदी, सीमा जी ने भी रेज हैंड किया है। हाँ, आप उनको कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, सीमा प्रणामी जी आप कर सकते हैं। उसके बाद अनीता मलिक जी ने भी किया है। हाँ बिल्कुल करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि ना, जैसे उसमें आपने बोला था बंगले में जो बीच में मंदिर है कि 1 भूम बराबर 5 भूम, तो ये हर उस पे ही चीज, हर चीज पे हो, हर एक जगह पे होगा ना? मतलब हाँ मैं खोलती हूँ, मान के। हाँ मैं नक्शा खोल दूँ, 1 मिनट। बंगलों के 1 सेकेंड। ये आप यहाँ की बात कर रहे हो? ये हाँ जी है ना दीदी। ये 1 भूम बराबर 5 भूम जैसे आपने बोला, तो ये तो फिर हर बात, मतलब हर भूम जो भी होगी वो सब 5 भूम बराबर आएगी ना? तभी 25 भूम। मतलब अपन जैसे माने कि अपन 1000 भूम का है तो मतलब 5000 भूम मान के चले। 1000 भूम कहाँ से आई? नहीं, जैसे पुखराजी पहाड़ नो, 1000 भूम का। नहीं, वो वहां से कोई मिलान नहीं है, पता है? वो वाली चीज से यहाँ मिलान नहीं है। बंगलों की बात हो रही है। यहाँ पे 1 भूम जैसे 400 कोस की मानी जाती है, ठीक है? अब उसके अंदर उस 1 भूम में और छोटी भूम में 5 और बना दी, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी। हमारी भूम में कोई 400 कोस की 1 भूम होती है, लेकिन आप उस भूम में और छोटी छोटी भूमें बना दोगे
तो वो गिनती तो उतनी ही रहेगी, एक भौम में 400 कोस ऊंची होती है, तो वो पूरा अच्छा, ये वाली भौम के साइज ही बड़े हैं। हाँ मीन्स हाँ, इसमें यही ज्यादा यही चीजें बता। बना नहीं, वो पुखराज से उसका लिंक नहीं है, वो भौम वैसे वैसे ही रहेगी, बस हमारे यहाँ मंदिर ज्यादा बनाने थे तो उसकी भौम थोड़ी छोटी कर दी, यानी कि मंदिरों की संख्या ज्यादा बनाई और भौम थोड़ी छोटी कर दी। है एक भौम में 400 कोसी होती है, अब उसमें 5 भौमें बना दी। पर जैसे उसमें जो है रंग महल में उसकी भूम छोटी होती है, हाँ वो वहां 400 होती है, वो वहां 100 होता हाथ है। की। हाँ 100 हाथ की, बिल्कुल सही, राइट, वो 100 हाँ हाथ जी, की हाँ होती जी। है, बिल्कुल उसकी। अच्छा, ये 400 कोस की हाँ ये रहेगी। 400 कोस की होगी। कल सोनू हाँ ये जी। नोट्स तुमने दिए थे ना वैसे, कि क्या फर्क है वहां की ऊंचाई और वहां के हाथ में, ये आशु ये वाले नोट्स, ये वाले जरूर दो, वहां रंग महल के हाथ और उसके हाथ में क्या क्या फर्क है, ये जरूर सुंदर साथ को पता हो। मीनू ये कल ठीक क्लास है। रख लो ना, हाँ डाउट जी। क्लास, कल हाँ डाउट कल, क्लास रख लो। हाँ डाउट क्लास में सुंदर साथ के यदि मैसेज आ गए हमारे पास व्हाट्सएप, तो कल हम डाउट क्लास जरूर रख लेंगे कि मैसेज करो कि हमारी क्लास करो, हमें बात पूछनी है या क्या है, तो हम बातचीत कर सकते हैं कल हर क्वेश्चन की। अभी एक दो थे, टाइम था तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं सुंदर साथ से, अच्छा भी लगता है बात करना सबके साथ, तो कल अनीता हम। मलिक बहुत कर रही है हाँ कल। जी। हाँ हाँ जी, हो गया हाँ जी, आशु। अनीता जी अनम्यूट कर अनीता जी सकते। आ जाओ, 2 मिनट, कोई बात नहीं, हम कल भी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा एक ये डाउट था कि जो बंगले का चबूतरा है उसके बाहर की शोभा 5 भूम की है, 5 भूम के पेड़ हैं, 5 भूम के पीपाए हैं और 5 ही भूम के अंदर के पेड़ हैं। लेकिन जो अंदर के 48 बंगलों और 48 बच्चों की हारे हैं वो एक एक भूम ऊंची हैं। नहीं नहीं, वो भी 5 भूमि है। नहीं नहीं, उनका जो चबूतरा है वो एक भूम ऊंचे चबूतरे पे 5 भूम की ऊपर चढ़ी है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ। उसके ऊपर कलश भी है, हम्म पताका भी है। हम्म। इसका मतलब जो बाहर की शोभा है उसका 5 भौम हुआ और अंदर की शोभा वो 6 भौम से ऊपर चली गई, क्योंकि एक भौम ऊंचे चबूतरे पे है और ऊपर कलश भी है। तो एक लेवल का लेंटर कैसे पड़ेगा ये समझना था मुझे। आशु जवाब दो, अभी दिया था इस बात को जवाब। आशु है हमारे साथ, आशु, किरण दीदी बता रहे हैं। हाँ अभी हाँ, मैं आपसे बता रही थी ना, ये 6 भूम हो जाता है। एक तो चबूतरे का ले लीजिए नीचे, जो जिस भूम भर ऊंचा चबूतरा है, ठीक है, और एक जो है जहाँ 4 थंब खड़े किए ना, एक भूम उसको आप मान लीजिए ये पूरे भूम का है। एक भूम में ऊपर गुमटी भी है और एक भूम में ऊपर वो है कलश बना हुआ। इस तरह से 5 भूम बन जाते हैं, तो छठी भूम मानी जाती है जो 30 वृक्षों के बराबर आ जाती है। समझ आई आपको? नहीं, मेरा एक मतलब भूम का चबूतरा। बाहर का जो है ना शोभा वो तो 5 ही भौम की है, अंदर की छठी हाँ, भौम ये की तो है। 5 भूम ही है, 5 भूम ही है। जैसे वृक्षों की भूम है वो 30, फिर एक भूम और बढ़ गई ना, और बढ़ 5 भूम। जाती है। तो आपके जो प्रश्न है वो यही है कि एक भूम का तो ऊपर वो 4 थंब लगाए हैं ना, एक कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर, फिर गुम्मट भी है, फिर हाँ जी, कलश भी है। तो इस तरह से एक भूम पूरी हाँ इस जी, तरह से और मानी जाती है, तो 6 भूम के बराबर वृक्ष आ जाते हैं। हाँ जी। मतलब समझ सब आई? बराबर हो जाता है, सब कुछ बराबर है। अब गिनती में वो थोड़ा ऊंचा नीचा जैसे जो लिखा हुआ उसी हिसाब से हम कर लेते हैं, बराबर सब हो जाता है, सारी चीजें सब बराबर है वहां पे ना, ये सब एक छन डल जाएगी। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपका क्वेश्चन ठीक है अपनी जगह पे। तो हमारे कोई भी क्वेश्चन होंगे कल भी हम बैठ सकते हैं, तो कोई भी सुंदर सा, ठीक है सोनू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब मुझे क्वेश्चन